आज के समय में हर कोई फैशनेबल दिखना चाहता है। कहते हैं फैशन का ना कोई उम्र नहीं होता है, ना ही कोई लिंग होता है। मतलब ना जेंडर होता है, ना कोई एज होता है ना? बच्चों से बूढ़े हर कोई फैशनेबल दिखना और दिखाना भी चाहते हैं, है ना? जब हम मतलब कहते हैं कि हमारा जो कपड़ा होते हैं ना, वो बता देते हैं कि हम कौन हैं? तो यही इसी टॉपिक को लेकर मैं आज आपके सामने आई हूँ। क्या कपड़े ही हमारा पहचान है? नमस्कार, मैं समा सिंह। जब हम किसी से मिलते हैं ना, चाहे ऑफिस में, पार्टी में, स्कूल में, फंक्शन में, तो हमारा पहला जो ध्यान है ना, उनके कपड़ों में जाते हैं कि क्या पहन के रखा है, खुद को कैसे बनाया है, कैसे मेंटेन किए हैं, ये हमारा ध्यान जाता है। अगर जेंट्स है तो पहले उनके कपड़े में जाते हैं, फिर उनके शूज में, उनके वॉच में, ये सब में जाते हैं। लेडीज हो तो उनका ज्वेलरी वगैरह में जाते हैं। तो हम पहला ध्यान कपड़े में ही जाते हैं। कपड़ा अच्छा जब हम पहनते हैं ना, तो हमारा दिलो फंक्शन वगैरह में, जब ऑफिस में कुछ भी जाते हैं, तो हमारा ध्यान यही रहता है कि मैं भीड़ में ना अलग हूँ, अलग रहूँ, बिल्कुल अलग पहचान हो मेरा, है ना? हर कोई मुझे रिस्पेक्ट करे, हर किसी के दिलो-दिमाग में मेरा तारीफ़ हो, मेरे ड्रेस की तारीफ़, मेरे तारीफ़, यही सोच के हम कपड़ा पहनते हैं, है ना? और दूसरी बात क्या है कि कपड़े जब हम पहनते हैं ना, तो हमारा मूड भी बहुत अच्छा रहता है। मूड मन के साथ ना कपड़ों का बहुत अच्छा रिश्ता होता है। जब आप खुद को मेंटेन करके रखते हैं, देखना आपका आत्मविश्वास जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, आपका चाल भी बदल जाते हैं, है ना? मूड बहुत खुश रहने लगते हैं हम लोग। इसीलिए ये सब सोच के हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं, है ना? लेकिन हम ये तो पहन लिए, लेकिन करते क्या है हम? हम क्या करते हैं, हम जब किसी को देखते हैं ना, कोई कपड़ा किसी का हमारा दिलो-दिमाग में बैठ गया कि उनके वो कपड़ा अच्छा लग रहा था, या वो अच्छा लग रही थी, वो अच्छा लग रहा था। यही प सोच के ना हम उनको क्या करते हैं, अ, खुद के ऊपर वही चीज़ हम लागू कर देते हैं। ना हम अपना बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हैं, ना हम खुद की ऐज को देखते हैं, बिना कुछ कौन-सा जगह में हम जा रहे हैं, ये भी नहीं सोच के, मतलब जो हमारा मन में आया उसी चीज़ को हमने उसी ड्रेस से अजब-गजब ड्रेस पहन लिए और पहन के हमने चल दिया। क्योंकि या तो कॉपी पेस्ट करते हैं कि उनकी तरह मुझे बनना है। जब उनकी तरह मैं बनने गए सोचा ना, उसी समय क्या होता है, हमारा आत्मविश्वास जो होता है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और एक क्या है कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट, जिस इंसान में ना आत्मसम्मान नहीं होता है ना, वो दूसरे को कॉपी करता है, दूसरे का देख के करता है कि मेरे में कमी है, मतलब तुम में कमी है तुम्हें पता है, मेरे को में कमी है मुझे पता है, तभी मैं किसी को कॉपी करती हूँ। है ना? और उसकी तरह हम पहन के तमाशा बन के जाते हैं। क्या सोच के कि हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी अच्छा बनेंगे, हम भी उनकी तरह सुंदर लगेंगे, हम भी उनकी तरह हैंडसम लगेंगे, यही सब सोच-समझ के पता नहीं मतलब मन में चाहा हम कर लिए, या तो फिर हम मॉडर्न हैं, ये भी सोच के हमने अजब-गजब एक ड्रेस पहन लिया, पहन के हम तमाशा बन के रह गए। जब आप कुछ ऐसे पहनते हैं ना, जब कॉपी पेस्ट करते हैं, इसका पहला कारण क्या होता है जानते हैं? जलन का भावना बहुत ज़्यादा होता है। जलन से भी इंसान इस तरीके का करते हैं। और क्या है कि अब जब किसी चीज को कॉपी करने के जा रहे हो, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ना अपने आप ही ना खत्म हो जाएगा। आपका आत्मविश्वास जो होता है ना, वो खत्म हो जाता है। आपका जो जब आप किसी के सामने जाते हो, है ना, किसी को कॉपी करके, उसकी तरह आप अंदर से हो नहीं, आपको भी पता है ना? उसमें कुछ अलग अलग क्वालिटी होगा, वो कुछ अलग एजुकेशन होगा, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे, है ना? वो आत्मनिर्भर होगा, बहुत सारा चीज़ आपसे उसका उनका अलग होगा, है ना? तभी जाके आप उनको कॉपी करते हैं, आपसे बेहतर है, आप सोचते हैं, तभी उनको कॉपी करते हैं। लेकिन सिर्फ़ कपड़ों से तो कॉपी नहीं होता है ना, कॉपी तो बहुत सारा चीज़ों से होता है। आज हम देख के ही सीखते हैं, लेकिन हमारा सीखने का क्या है, सिर्फ़ कपड़ा नहीं होता है। खुद को हमें बनाना भी होता है, उसकी तरह बनते हैं, तो ये ना करके हम सिर्फ़ कपड़ों में अपना कॉपी पेस्ट कर लिया। दूसरी बात क्या है कि आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, ये मैं देखी हूँ कि अब शादी-ब्याह में जाइए, तो देखिए जो मतलब दुल्हन होता है ना, उनको इस तरीके से मेकअप किया जाता है कि उनका जो ओरिजिनल चेहरा, जो असल चेहरा है ना, वो गायब कर दिया जाता है। चाहे वो साँवली है, चाहे उनके कुछ भी है, जो भी है, उनको गायब करके एक अलग-सा लुक ला देते हैं, जिनको पहचान में नहीं आता है कि ये ओरिजिनल में, असल में है कौन, है ना? क्योंकि क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपना चेहरा पसंद नहीं आता है। हमारा अपने को, खुद को हम पसंद नहीं करते, खुद को हम प्यार नहीं करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम
वो अलग होके फिर हम दूसरे से आशा करते हैं कि अगले वाले इंसान या अगले वाले परिवार मुझे प्यार करेगा, मुझे सम्मान देगा। कैसे देगा? ये बताओ मुझे। जब हम खुद को ही प्यार नहीं करते, खुद को ही सम्मान नहीं देते हैं, फिर दूसरा हमें कैसे दे सकता है? तीसरी बात और क्या चीज़ है, किसी को सुनती हूँ कि ड्रेस क्यों पहन लिया, मतलब लगा लो वो थोड़ा-सा गाँव से सिटी में आए हैं या थोड़ा-सा प्रमोशन हुआ है या थोड़ा-सा अपर लेवल में गए हैं, तो क्या करेंगे, साड़ी पहन के सूट पहन लिया, सूट छोड़ के जीन्स पहन लिया, जीन्स पैंट छोड़ के कुछ और पहन लिए, वन पीस पहन लिए कि अपने आप को मॉडर्न बनने के लिए। मॉडर्न मतलब क्या है? मॉडर्न मतलब क्या है कि हम युग के साथ चल रहे हैं, समय के साथ खुद को चेंज करते हैं। वो क्या कपड़ों से ही सिर्फ़ चेंज होते हैं, वो तो सोच से भी चेंज होता है ना। मॉडर्न मतलब क्या है कि तुम खुद को अंदर से चेंज करो ना, खुद आत्मनिर्भर बनो, खुद आप मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। आप खुद के अंदर ग्रोथ करो, खुद के अंदर अच्छाई लाओ। ये ना करके सिर्फ़ कपड़ा चेंज करके नहीं होता है। जो लड़का लोग में पहनता है देखती हूँ मैं, जीन्स ऐसे पहनते हैं वो लोग कि जब झुकते हैं ना तो आधा हिप तो उनका दिखाई देता है। क्या है? मॉडर्न है ना? हम सूट से मतलब टॉप स्कर्ट पहन ले तो हम मॉडर्न बन गए। ऐसे मॉडर्न नहीं होते हैं। आपका सोच को चेंज करना होता है तब आप मॉडर्न बनते हैं। सिर्फ़ कपड़ों से मॉडर्न, जब आप कपड़ा पहन लेते हैं ना और मॉडर्न बोलते हैं ना, तो आप किसी के सामने ना कार्टून बन जाते हैं। अब किसी के सा आपका जो पहनावा है ना, वो जब आप पहन के आपको मतलब आप तो अच्छा नहीं लग रहे हो, आपको खुद भी पता है आप उसी तरीक़े से बने नहीं हो, तो क्या होता है, आपका असुरक्षा का भावना जब अंदर आता है ना, वो आपका चेहरा में ना पूरा बिखर जाता है, पूरा दिखाई देता है। अगले वाले को दिखाई देता है, आप कितना असहज महसूस कर रहे हो, कितना असुरक्षा का भावना आपके अंदर है, आपका चेहरा में ना पूरा निखर के आ जाता है बाहर। है ना? ये होता है। तो ये सब मत करो, मैं बोलूँगी। अब क्या करो, जब आप कहीं जा रहे हो ना, तो पहली बात तो आप ये देखो कि किस जगह में आप जा रहे हो। दूसरी बात, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है? आप बहुत पतली हो, आप बहुत मोटी हो या फिर आप जो भी हो, है ना? तो वो आपका बॉडी स्ट्रक्चर देखना है। तीसरी बात क्या है कि आपको अपना ऐज देखना है कि मेरा ऐज कितना है? मैं 20 साल हूँ, 25 साल हूँ, 50 साल हूँ, 70 साल हूँ। ये सारा सोच समझ के ना करना चाहिए। कहते हैं कि मन चाहा, हमारा मन चाहा, हम चेंज होने के लिए तो हम चेंज हो गए। अरे मन तो बहुत कुछ चाहे। मन तो अगर मन की बात सुनने लगोगे तो आप करोड़पति से रोडपति बनने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मन की बात सुनोगे, वो तो आपको हद से ज़्यादा नीचे गिरा देगा। इसके ऊपर एक वीडियो बना के रखी हूँ मैं कि मन को कंट्रोल कैसे करें। आप आई बटन में जाके उसको देख सकते हैं क्लिक करके। मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, मन को समझाना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है ना? आप जब किसी जगह में जा रहे हो ना, तो ये सारा चीज़ आपको ऐज देखना है, स्थान देखना है और आपका बॉडी स्ट्रक्चर देखना है। उसके बाद कौन-सा कपड़ा में आपको बैलेंस होना चाहिए। आपके जिसको आप आसानी से ना लेके चल सको, वही ड्रेस आप पहनो। जिसको आप कभी पहने नहीं हो या फिर जो पहन के आपको अंदर से फ़ील नहीं हो रहा है, अंदर से आपको लग रहा है ना कि आप कंफर्टेबल नहीं है, आप सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को मत पहनो, मैं बोलूँगी। है ना? तमाशा बनने के क्या फ़ायदा है? आप ऑटोमैटिकली आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की जगह में ना वो बिल्कुल एकदम एकदम खराब लगेगा आपको। अंदर से भी आपको बहुत खराब लगेगा, खुद को बहुत खराब लगेगा। वो अगले वाले सबको पता चल जाएगा। आपको बैलेंस होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस के साथ आपकी आत्मविश्वास जो है उसके साथ आपका जो कपड़े का है सहज जिसको कंफर्टेबल, ये दोनों चीज़ का ना बैलेंस होके तब जाके आप कपड़ा पहनो। है ना? कपड़ा पहनने से क्या होता है, जब हम खुद को मेंटेन करते हैं ना, हमारा सही कपड़ा पहनने का तरीका क्या होता है, हमारा सक्सेस का दरवाज़ा भी खोल देते हैं। अगर लोग किसी ने ऑफिस में गए हैं, कोई मॉडर्न बनने के चक्कर में गजब-गजब कपड़ा पहन के गए और एक इंसान जो अपने आप कम पैसा खर्च करके बहुत सुंदर से आप खुद को मेंटेन करके गए हैं, तो ऑफिस का जो बॉस है या फिर जो इंटरव्यू देने के लिए जाएगा, वहाँ कौन किसको पसंद करेगा? जो एक कॉपी पेस्ट करके गया है या फिर जो अपने 100 में है, जो अपना ओरिजिनल में है, किसको पसंद करेगा? किसको ज़िम्मेदारी देना चाहेगा वो अपना, है ना? कि जो ईमानदार है, जो सच्चा है, जो अपने में है, उसी को। आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, सबके बीच में नोटिस आने के लिए, सबके बीच में आपको अलग बनने के लिए ना ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है।
आप आपके अंदर में इम्प्रूवमेंट लाओ। आपके जो ड्रेस है, आप जिसमें पहन के आप बहुत आराम से चल सको, कुछ भी कर सको, ऐसे कपड़ा पहनो। चाहे आप सूट पहनने का आदी हो, तो आप सूट पहनो। आप साड़ी पहनने का आदी हो, आप साड़ी पहनो। या आप जीन्स पहनने का आदी हो, आप जीन्स पहनो। लेकिन जो भी कपड़ा पहनना, उसमें आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, आपको सहज महसूस होना चाहिए, है ना? उसी को खुद को आप उसी हिसाब से मेंटेन करो, आपके एज के हिसाब से मेंटेन करो, तो ऑटोमेटिकली ना अगले वाले के दिलों में, दिमाग में, सब में हम राज करेंगे। हर कोई हमें देखना चाहेगा, हर कोई बोलेगा कि हाँ, मतलब बहुत पैसा का ड्रेस तो नहीं लगा है, लेकिन बहुत सिंपल में बहुत अच्छा लग रहे थे, या अच्छा लग रही थी, फॉर्मल ड्रेस में भी बहुत सुंदर लग रहे थे। इस टाइप का आपका ड्रेस होना चाहिए कि मतलब ये अगर ये बोलना, अगर ये सोचोगे कि मेरा ड्रेस तो मैं शॉर्ट्स पहन के मेरे को कंफर्टेबल होता है, तो शॉर्ट्स पहन के अगर ऑफिस में जा सकते हो आप, या फिर दुनिया घूम सकते हो, अब जी बिना चुराए, बिना आँख चुराए, तो फिर अच्छी बात है। अगर आप नाइटी पहन के पूरा इंडिया घूम सकते हो, बहुत अच्छी बात है, आप पहनो उस चीज़ को। लेकिन हाँ, आपको आँख नहीं चुराना है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल जाओ आप, तब तक फ्री हो। अब जो भी ड्रेस पहनो, कुछ भी पहनो आप, लेकिन फ्री होना चाहिए, है ना? जो आपको अच्छा लगे, जो अगले वाले के ऑटोमेटिकली आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली अपने आप ही आप अच्छा लगने लगोगे। ये होता है आपका ड्रेस, है ना? ड्रेस को कैसे पहनना है, किस जगह में पहनना है, किस उम्र में आप पहन रहे हो, ये सारा चीज़ आपको देखना होता है। इसका सब कुछ का बैलेंस होता है आपका कपड़े। कपड़े कहते हैं कि कपड़े ना शोकेस की तरह होते हैं। जो आप कपड़े पहने हो, वो कपड़े आप कुछ भी मत बोलो, है ना? लेकिन वो कपड़े पहनने से, वो आपका जो कपड़े का पहनाव है ना, वो देख के समझ जाते हैं इंसान कि आपके रुचि कैसा है, आपकी इच्छा कैसे है, आप इंसान कैसे हो। ये आपके बारे में ना आपका पूरा कैरेक्टर, मतलब 80% कैरेक्टर लोगों को दिख जाता है ना? कि आपका क्या है, आपके अंदर क्या है, ये शोकेस का काम करता है आपका कपड़ा। तो अगली बार जब आप कपड़ा पहनो, तो ये सारा चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। मॉडर्न के चक्कर में खुद को कार्टून बनाने के लिए, या फिर खुद को अलग दिखाने के लिए कुछ ऐसा चीज़ मत पहनिए, है ना? आप ऐसे जैसे आप हैं ना, ऐसे में दुनिया में ना भगवान हर किसी को ना अलग-अलग बनाए हैं। हर कोई ना यूनिक है, विशेष है ना? तो किसी और में कुछ विशेषता होगा, तो आप में कुछ और विशेषता होगा। तो खुद को ढूँढिए, मेरे में क्या अच्छाई है, उसी को लेके आप चलिए, है ना? तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक कमेंट तो बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नमस्कार।